बिहार में शराबबंदी लागू कराने वाली पुलिस अब शराब माफियाओं के निशाने पर है। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना क्षेत्र में शराब तस्करों ने पुलिस गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस शराब तस्करों का पीछा कर रही थी, तभी तस्करों ने जान लेने की नीयत से पुलिस गाड़ी को टारगेट किया। घायल जवानों को निजी नर्सिंग होम भेजा गया। मोतिहारी के सुगौली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़े 3 गाड़ियों को रौंदा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हादसे के बाद इलाके में चीख पुकार, अफरा तफरी का माहौल बना। पुलिस मौके पर पहुंची, ड्राइवर को हिरासत में लिया। गोपालगंज में खेत में बकरी चले जाने के बाद विवाद हो गया। विवाद को लेकर एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घटना सिंधवलिया थाना क्षेत्र के मोजे खजुरिया गांव की बताई जा रही है। हमले में घायल सभी लोगों को स्थानीय पुलिस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। नवादा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। वारसलीगंज पुलिस ने 2 महिला चेन स्नेचर्स को गिरफ्तार किया। नालंदा से पकड़ी गई दोनों महिलाओं के पास लाखों रुपए नगद, सोने के कई जेवरात बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे गिरोह तक पहुंच बनाई गई। गिरफ्तार महिलाओं का संबंध दूसरे आपराधिक मामलों से भी जुड़ा है। गोपालगंज में बाइक तेज चलाने से मना करने पर एक दुकानदार पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। बीच बचाव करने पहुंचे एक अन्य युवक को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल किया। घटना सिंधवलिया थाना क्षेत्र के सुपौली बाजार की है। घायलों की पहचान राजू महतो, श्रवण महतो के रूप में की गई। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। नवादा के धमौल थाने में पदस्थापित चौकीदार जितेंद्र पासवान पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया गया। थाने के ठीक सामने हमलावरों ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को पकरी बराव सीएससी भेजा गया। नालंदा के हिलसार रेलवे स्टेशन के पास बने पुरानी ऐतिहासिक धर्मशाला को भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से बेच दिया, जिससे कि स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मामले को लेकर ग्रामीणों ने एक बैठक की है, आगे आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच में हिंसक झड़प, लाठी डंडे, धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें 5 लोग जख्मी हो गए। घटना बैंकुंठपुर थाना क्षेत्र के फैजुल्लापुर गांव की बताई गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें खेत में दोनों पक्षों के लोग आपस में मारपीट करते हुए देखे गए। समस्तीपुर के वारसी नगर में शिक्षा को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक पर छात्रा के साथ बैड टच करने के गंभीर आरोप लगे। छात्रा की शिकायत के बाद परिजनों में आक्रोश है। स्कूल परिसर में लोगों की भीड़ दिखाई दी। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। गयाजी के बेलागंज में भीषण आग ने एक परिवार की जिंदगी को संकट में डाल दिया। जफरा टोला शुक्रन बीघा गांव में आग की चपेट में आकर ऑटो, बाइक, अनाज और कैश जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि ऑटो ही उनकी रोजी रोटी का सहारा था, जो अब पूरी तरीके से जल चुका है। खगड़िया जिला के 45वां स्थापना दिवस के अवसर पर JNKT स्टेडियम में जिला प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में खगड़िया सांसद राजेश वर्मा, विधायक बबलू मंडल के साथ ही जिला प्रशासन के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। जिला स्थापना दिवस पर गायिका स्वाति मिश्रा ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीत के साथ भोजपुरी संगीत पर सबको झूमने पर मजबूर किया। खास महाल जमीन को फ्री होल्ड करने की मांग तेज होने लगी है। पटना में खास महाल की करीब 137 एकड़ जमीन है, जिस पर वर्षों से लोग रहते हैं। अब जबकि बिहार में नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो इन लोगों की काफी उम्मीदें बढ़ गई है। खास महाल सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष के मुताबिक खास महाल जमीन से जुड़े मामलों को लेकर लाखों लोग परेशान हैं। बक्सर के राजपुर प्रखंड के विद्युत पावर सब स्टेशन परिसर में लगे ट्रांसफार्मर में भीषण आग। हादसे में सब स्टेशन में लगे 10 MVA और 5 MVA के 2 बड़े ट्रांसफार्मर आग की चपेट में आ गए। मौके पर अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया। आरा में मामूली विवाद में युवक ने अपने ही जीजा के छोटे भाई को गोली मार दी। घटना करनामेपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। गोली लगने से शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनका सदर अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुटी।
सासाराम में बाइक सवार 3 युवक बड़े गड्ढे में जा गिरे। हादसे में एक युवक की मौके पर जान गई है, 2 लोगों को गंभीर चोट आई है। बड़ताली मोड़ के पास चेनारी शिवसागर मुख्य मार्ग की यह घटना है। रात के अंधेरे में गड्ढा नहीं दिखने से हादसा हो गया। मोतिहारी में अज्ञात चोरों ने दुर्गेश दास के घर से लाखों रुपए के जेवरात सहित 50,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। घटना पकड़ी दयाल थाना क्षेत्र के सिसहनी पंचायत की है। चोरी के वक्त पूरा परिवार घर में सो रहा था। रात के 1 बजे परिवार के सदस्यों की नींद खुली और चोरी का खुलासा हुआ। दुमका के रेलवे स्टेशन के कोयला डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई। आंदोलनकारियों ने स्टेशन परिसर में फैले कोयला डस्ट पर नाराजगी जाहिर की। स्थानीय लोगों ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। औरंगाबाद में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। घटना में 5 महिला समेत 6 लोग जख्मी। घटना माली थाना क्षेत्र के कसौटिया गांव की है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। रजरप्पा के बाद छिन्नमस्तिके मंदिर के पुनर्विकास को लेकर डीसी ने निरीक्षण किया। मंदिर परिसर और अतिक्रमण हटाए जाने के कामों का जायजा लिया गया। इस दौरान डीसी ने मंदिर न्यास समिति और अतिक्रमण के दौरान हटाए गए दुकानदारों से भी बातचीत की है। जहानाबाद में बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने की मांग तेज हो गई है। अभ्यर्थियों ने पैदल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जहानाबाद से पैदल यात्रा करते हुए पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास तक रवाना हुए, जहां से वो सीएम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेंगे। वैशाली में एक युवक का शव आम के पेड़ से लटका मिलने के बाद इलाके में सनसनी का माहौल बना। घटना महनार थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव का। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी। दरभंगा में टेंपो और स्कूटी के बीच आमने सामने से टक्कर हुई, जिसमें स्कूटी सवार दोनों युवकों की जान चली गई। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा है। पूरे गांव में शोक की लहर। गोटा के केंदुआ गांव में डायन बिसाही के शक में महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। गांव की ही एक महिला को डायन बताकर पड़ोसियों ने जमकर पीटा, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई। जामताड़ा में सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची तालाब से नहाकर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने उससे टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची की जान चली गई। घटना नारायणपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे की। हादसे से गुस्साए लोगों ने हाईवे को जाम किया। हजारीबाग में 4 वाहनों के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत की खबर, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। घटना गोरहर थाना क्षेत्र के गोरहर गांव के पास नेशनल हाईवे की है। घटना से मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। राहत बचाव का काम शुरू। रांची में 18 महीने की मासूम बच्ची अदिति पांडे के लापता होने का मामला आया है सामने। मनीष पांडे की बेटी 9 मई की शाम पड़ोस के बच्चे के साथ खेल रही थी। इसी दौरान वो अचानक लापता हो गई। परिजनों ने सदर थाना में बच्ची के लापता होने की शिकायत दी है। बच्ची की मां ने अपहरण की आशंका जाहिर की। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र स्थित विद्यानगर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना आई है। बहू पर अपने ही बीमार ससुर की हत्या करने का आरोप है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी बहू ने सबूत मिटाने की कोशिश भी की है। पुलिस ने आरोपी बहू को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू की। बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना का मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। दामाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर ससुर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया। घटना के बाद इलाके में सनसनी है। परिवार ने दहेज की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। गुमला में दबंग ने घर में घुसकर एक वृद्ध दंपत्ति के साथ मारपीट की। हमले में वृद्ध महिला का हाथ टूट गया है, जबकि उनके पति को शरीर पर गंभीर चोट आई है। पुलिस ने मामले का आरोपी अर्जुन राम को भी गिरफ्तार किया। आरोपी अर्जुन का आपराधिक इतिहास भी रहा है। मामला बसिया थाना क्षेत्र का। धनबाद में धरने पर बैठे विधायक राज सिन्हा का 24 घंटे का अनशन समाप्त हुआ है। लगभग 27 दिन से बंद केंदुआ धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग को चालू करने की मांग को लेकर धरना दिया गया। पीबी एरिया के जीएम जीसी साहा ने मौके पर जाकर विधायक से बात की, जिसके बाद विधायक ने आंदोलन को खत्म किया। मोतिहारी में बापूधाम रेलवे स्टेशन के पास आरपीएफ और चाइल्ड हेल्पलाइन ने मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 नाबालिग बच्चों का रेस्क्यू किया। मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। बच्चों को पढ़ाने के नाम पर भागलपुर ले जाया जा रहा था। गोपालगंज में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटाया गया।
जिला मुख्यालय स्थित कोर्ट परिसर में सालों से कब्जा की गई जमीन को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर खाली करा दिया है। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में प्रशासनिक टीम तैनात रही। नालंदा में पुलिस ने साइबर ठग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कतरी सराय थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस ने 7 मोबाइल फोन समेत कई महत्वपूर्ण कागजात बरामद किए। मधेपुरा में 2 युवकों के अपहरण और फिरौती मांगने का मामला आया है सामने। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों अपहृत युवकों को सकुशल बरामद किया। 2 अपराधियों को मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ मर्डर केस का धनबाद कनेक्शन आया है सामने। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में यह खुलासा हुआ कि जो बाइक हत्याकांड में बरामद की गई उसका नंबर फर्जी था। अपराधियों ने धनबाद के एक सेल कर्मी विभाष भट्टाचार्य की बाइक के नंबर का किया था इस्तेमाल। रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र के फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर में एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। पुलिस ने एक महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। परीक्षा के दौरान इन्विजिलेटर को कुछ अभ्यर्थियों की गतिविधियां संदिग्ध लगी थी, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। जमशेदपुर के बोड़ाम थाना क्षेत्र के डिमला लेक के लेक व्यू रिजॉर्ट में ग्रामीणों ने कथित सेक्स रैकेट का खुलासा किया। इसे लेकर मौके पर भारी हंगामा दिखा। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची। कई युवक युवतियों को हिरासत में लिया गया। जमुई में एक मजदूर का शव मिलने से इलाके में सनसनी। घटना खैरा थाना क्षेत्र के ललकी टांड इलाके की है। मृतक की पहचान नीमन वादा पंचायत के अंबातरी निवासी संजय मांझी के रूप में कर ली गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। वैशाली में पुलिस ने प्लम्बर ऋषि की हत्या की गुत्थी मात्र 6 घंटे के भीतर सुलझाते हुए मुख्य आरोपी प्रियांशु समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए पिस्टल भी बरामद किए। ऋषि और प्रियांशु के पहले से विवाद थे, जिसका बदला लेने के लिए आरोपी ने हत्या की। मुजफ्फरपुर में प्रतिबंधित मांस की बिक्री की सूचना पर पुलिस ने रेड की है। पुलिस ने ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के महेश बाबू चौक के निकट मस्जिद गली और कुरैशी गली में छापेमारी की। इस दौरान विभिन्न दुकानों से मांस के सैंपल लिए गए। मौके से कई गौवंश से जुड़े मवेशियों का रेस्क्यू हुआ। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने शराब के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने कुचाई कोट थाना क्षेत्र से 2 शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस ने 17 लीटर विदेशी शराब बरामद की। एक बाइक भी जब्त की गई। वैशाली में पुलिस ने फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने वैशाली थाना क्षेत्र के स्थित डिजिटल स्टूडियो में छापेमारी की, जहां वैध वेबसाइट्स के जरिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड समेत कई सरकारी दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किए जा रहे थे। मौके से पुलिस ने संचालक को गिरफ्तार किया। जमशेदपुर और सरायकेला पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की। सरायकेला पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 16,50,000 रुपए की 680 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद। वहीं इस मामले में जमशेदपुर पुलिस ने एक महिला समेत 5 आरोपियों को पकड़ा है। गढ़वा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन यात्रियों से लूट की योजना को नाकाम कर दिया। लूट की योजना बना रहे 7 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल फोन बरामद, मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। बिहार में नई सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। इसी कड़ी में जून के पहले हफ्ते में सैप जवानों की बंपर बहाली होने जा रही है। 15,821 पदों पर ये बहाली होगी, जिसको लेकर पुलिस महकमे ने तैयारी पूरी कर ली है। इस बहाली में पूर्व सैनिकों को मौका मिलेगा। बिहार में जल्द ही विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव का बिगुल बजने वाला है। 28 जून को 9 सीट खाली हो रही हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद एक सीट पहले से खाली है। मई के आखिरी हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 28 जून से पहले सभी 10 सीट पर एमएलसी का चुनाव करा लिया जाएगा। कृषि मंत्री बनने के बाद पहली बार विजय सिन्हा अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय पहुंचे। इस दौरान बढ़हरिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। विजय सिन्हा को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। ढोल नगाड़े, हाथी घोड़े से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी कहा। तमिलनाडु की राजनीति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की साथी डीएमके का साथ छोड़कर सत्ता के लिए टीवीके के साथ चली गई।
बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कला संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने अश्लील भोजपुरी गानों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। मंत्री ने कहा कि अश्लील जातिगत और रंगदारी वाले गानों पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी। कलाकारों ने अश्लील गाने रिलीज करने वाले प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की मांग उठाई है। चाईबासा में पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने केंद्रीय इस्पात मंत्री को पत्र लिखकर गुआ सेल खदान के टेंडर में घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने मामले में 10 करोड़ रुपए के भुगतान की बात कहते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज है। गोपालगंज के डुमरिया में NH 27 स्थित पुल पर एक भारी वाहन के खराब होने से यातायात पूरी तरीके से बाधित। इस खराबी की वजह से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर करीब 5 घंटे तक जाम रहा। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात को बहाल किया गया, यात्रियों को राहत दी गई। पटना के लोगों को जल्द ही जाम से मुक्ति मिलने वाली है। मंदिरी नाला के ऊपर बना 4 लेन सड़क लोगों के लिए खोला जाएगा। इस नाले के ऊपर शानदार सड़क है, जिसकी वजह से न सिर्फ इस इलाके के लोगों को बल्कि पटना के इनकम टैक्स से गांधी मैदान की ओर जाना बहुत आसान होगा। पटना में DDU से झाझा तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की तैयारी तेज हो गई है। रेलवे ने करीब 17,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की DPR तैयार कर रेलवे बोर्ड को भेज दी है। मंजूरी मिलते ही लगभग 400 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होगा। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद पुल पर आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। सरकार और जिला प्रशासन सेतु की मरम्मत में जुटे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम क्षतिग्रस्त हिस्से पर 3.5 मीटर चौड़ा बैली ब्रिज तैयार करेगी, जिससे कि जल्द ही छोटी गाड़ियों का परिचालन शुरू हो सकेगा। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने से वाहनों की आवाजाही बंद है। कभी तेज रफ्तार वाहनों से गुलजार रहने वाला पुल अब बच्चों के लिए खेल का माध्यम बन चुका है। शाम होते ही बच्चे यहां पर क्रिकेट खेलने, साइकिल चलाने के लिए पहुंच जाते हैं, जबकि कई लोग सैर करने के लिए पहुंच रहे। और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित दूसरी वार्षिक मेगा लोक अदालत में इस बार एक नया इतिहास रचा गया। इतिहास में पहली बार लोक अदालत के माध्यम से 1 लाख से अधिक मामलों का निपटारा हुआ। अदालत में कुल 1,09,928 केस सुलझाए गए।